स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड अलोंग द नो डायरेक्शन। देखिए कहने का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नोमरिकल वैल्यू। नोमरिकल वैल्यू कहने का मतलब कोई भी नोमरिकल वैल्यू, जैसे डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। देखिए जो स्केलर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन नो डायरेक्शन होता है। नो डायरेक्शन कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किधर भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर भी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में हम पथ लेंथ का बात करते हैं और स्पीड का बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में किसका बात करते हैं? पथ लेंथ और स्पीड का बात करते हैं, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए वेक्टर क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें भी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब देखिए दोनों कहने का मतलब क्या है, इधर स्केलर लिख लेते हैं, इधर वेक्टर लिख लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कहने का मतलब है एक बच्चा है जो 10 किलोमीटर ईस्ट चलता है, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट घूम जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ घूम गया, फिर साउथ घूम गया। मतलब इस तरह का कोई डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब नॉमिकल वैल्यू मतलब किलोमीटर भी दिया हुआ रहेगा, 10 किलोमीटर ईस्ट गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर साउथ 10 किलोमीटर गया, तो ये सब चीज़ दिया हुआ था। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई बच्चा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब जा रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नो डायरेक्शन, जिधर मन, नो डायरेक्शन कहने का मतलब है जिधर जाने का मन है उधर वो चला जाएगा, उसका कोई कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, मतलब ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा, लेकिन इसका नॉमिकल होगा कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है कि 20 किलोमीटर जा रहा है कि 25 किलोमीटर जा रहा है, ये होगा। स्केलर क्वांटिटी में हम स्पीड और पथ लेंथ पे बात करेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में स्पीड और पथ लेंथ पे बात करेंगे, वहीं वेक्टर क्वांटिटी पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पीड किसको कहेंगे? रेट एट विच ऑन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है जो, जैसे मान के चलिए कोई इंसान है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, बच्चा है, बॉय मान लेते हैं। स्पीड उसको कहेंगे जो बच्चा जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस, मान के चलिए 10 किलोमीटर कवर किया, फिर यहाँ से इधर गया, ये 10 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 टोटल कितना? 20 डिस्टेंस के लिए कवर किया। तो जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसी को डिस्टेंस हो गया। उसके बाद जिस रेट से कवर किया, जैसे रेट कहने का मतलब है 1 किलोमीटर, जैसे मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में उसको 2 घंटा लगता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना घंटा? 2 घंटा लगा, ठीक है। तो इसको स्पीड निकालना होता था, जितना डिस्टेंस कवर किया जितना टाइम लगा उसके निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर किया 20 और कितना टाइम लगा? 2 घंटा। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वो ऊपर में, जितना डिस्टेंस वो कवर किया, टाइम हमेशा नीचे में। तो डिस्टेंस कितना किया? 20 और 2, तो पर घंटा कितना कवर किया? 10 किलोमीटर 1 घंटा में वो कवर किया। स्पीड जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसको स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी रेट एट ऑब्जेक्ट ऑन द चेंज इट्स पोजीशन। जिस रेट, मतलब जैसे जैसे वो पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी में क्या होता है? देखो वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और पढ़े थे क्या वेलोसिटी में? जो पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बात करते हैं। डायरेक्शन कहने का मतलब है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बात करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल लेके, देखिए जैसे मान के चलिए कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा घर से स्कूल जाता है।
स्कूल क्या है, इसका डायरेक्शन हो गया, मतलब किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, स्कूल की दिशा में जा रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ से स्कूल से, घर से स्कूल 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट का बात, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस स्टार्टिंग टू लास्ट पोजीशन, एंड पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, स्टार्टिंग पोजीशन घर, और एंड पोजीशन कितना है यहाँ स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 10। अब बोल देगा टाइम, तो टाइम मानते घर से स्कूल जाने में 2 घंटा लगता है, कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। तो टाइम कितना हो गया 2, तो स्पीड इसका कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया हमारा वेलोसिटी। पोजीशन भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी पता है कितना की स्पीड में जा रहा है, 10 स्पीड में निकाले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। डायरेक्शन भी पता है हमको, घर से वो स्कूल जा रहा है। और जहाँ वेलोसिटी का बात होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का बात होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ।